अगर प्लेयर्स नहीं है कादिर साहब, चूंकि हम काम करने की बात कर रहे हैं, एक नया दौर शुरू हो रहा है ना, एक डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आए हैं, नेशनल क्रिकेट अकेडमी हेड कोच आ रहे हैं, लेकिन इस प्रेस रिलीज में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिखा है कि हसन और आकिब जावेद मिलकर काम करेंगे। ये क्या कैसे मुमकिन है? वो हेड कोच हैं पाकिस्तान टीम के, वो डायरेक्टर हैं, मतलब वो कल कलां को इसके ऊपर भी कोई मसला हो सकता है, ये कुछ शिक शामिल है? देखिए जो गैरी और गिलेस्पी का जो मामला था ना, वो यही था कि उनको सिलेक्शन कमेटी से बाहर किया गया था। उनको उनके इख्तियारात सिलेक्शन कमेटी से लिए गए थे। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता ही होता है जब आपकी सोच और दूसरे की सोच मिल नहीं रही होती है। उनका भी यही प्रॉब्लम था कि यहाँ पर आकिब जावेद अपनी मनमानियाँ कर रहा है, हमें जो है वो पूछा नहीं जा रहा। कप्तान और कोच को साइड पे कर दिया गया था, अगर आपको याद हो तो, सिलेक्शन कमेटी से। अभी भी देखें आप, अब आज मैंने खबर ब्रेक की है सुबह कि जो 5 मेंटोर्स हैं, आपने उनको भी फारिग करने का फैसला कर लिया। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया था तकरीबन 3 साल का, जहां तक मुझे पता लगता है कि आपने उनको 50 लाख सैलरी के एवज पर मंथ रखा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और अभी तीसरा टूर्नामेंट रहता है जो उन्होंने करवाना था। अच्छा, उसमें से एक वो बंदा जिसने 2 हफ्ते पहले रिजाइन पेश किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, शुएब मलिक उसका नाम है। उनकी टीम चैंपियन बनी, स्टैलियंस, ठीक है, उनमें से, हाँ जी, उसमें से उन्होंने, जिसके हारिस कप्तान थे जी। अच्छा, वो उन्होंने कहा जी कि नहीं, मेरा जो है ना समय से बाहर है और मुझे इजाफी तनख्वाहें नहीं चाहिए, या नोटिस पीरियड 4 महीने का नोटिस पीरियड जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में है, जो मुझे सोर्सेज से पता लगा है। और अब जो बाकी 4 हैं उनको 8 करोड़ रुपया देंगे, फारिग करके उनको 8 करोड़ रुपया देंगे। उनकी जो पर मंथ सैलरी है वो 50 लाख है, और उनको जब 4 महीने की इजाफी तनख्वाह मिलेगी तो वो 2 करोड़ पर जो है वो पर्सन मिलेगी। तो इट मीन्स कि 8 करोड़ रुपया रिलीज होगा। 8 करोड़ रुपया आपने 4 मेंटोर्स की जान छुड़वाने के लिए अपने आप से किया। एक तो ये नुकसान। दूसरा जो मुझे पता लगा है, मेंटोर्स जो थे, कुछ मेंटोर्स ऐसे थे जो बोलते थे हर मीटिंग में, जो काफ़ी हद तक जो उनके साथ इत्तेफाक नहीं था, कि मतलब वो बोलते थे कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जो पाकिस्तान, एग्जैक्टली, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मैं बोलता हूँ ना साइंसदान, वो साइंसदान इतने मजबूत हैं कि वो किसी भी प्लेयर को, आपको याद होगा वकार यूनुस को साथ बैठाकर चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और साथ ही उसके बाद कुछ दिन बाद उनको फारिग कर दिया गया था, उस ओहदे से हटाकर मेंटोर्स बना दिया गया था। और वकार यूनुस का बड़ा किरदार है मेंटोर को इकट्ठा करना। जी जी, विकी भाई मेरे पास घर भी आ गए थे, मेरे साथ खाना भी खा दिया था, और मुझे कहा था कि तुमने मेरे साथ एज अ मेंटोर काम करना जी। मैं भी इंतजार ही कर रहा था, कॉल लिए देख लें मतलब वो बाकियों को भी इकट्ठा किया। तो लाला शुक्र करें कि आपको जो है वो खैर मिल तो जाते हैं 2-2 करोड़ रुपया, बट हर चीज में बेहतरी होती है, हर चीज में बेहतरी होती है, एग्जैक्टली। तो ये हमारा जब तक सिस्टम है, और शुएब मलिक ने रिजाइन इस वजह से किया कि उनका भी चल रहा था मामला। वो कहते थे कि ये करते कुछ और थे और एकदम यू टर्न ले लेते थे। तो इस वजह से जब ये चीजें होंगी तो हमारा, आप देखें बच्चों का अभी इन्होंने शुरू करवाया काम जी, जो ग्रास रूट लेवल पे स्कूल, लेकिन उसकी सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के अलावा कुछ भी नहीं। मजीद बात करते हैं शायद साहब, ये जो मेंटोर्स वाला है, अभी उनका एक 4 डे टूर्नामेंट रहता था, तो ये कितना बड़ा धचका है आपके ख्याल में? और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी फिर उसी तरफ बात जाती है जो आपने बहुत आगे तक और ऊपर तक बात पहुंचाई है कि चेयरमैन को अलग होना पड़ेगा, उसके अलावा हल नहीं है पाकिस्तान का। यार देखो इमरान, इस पे तो मैं और बातें नहीं करूंगा, बहुत बात कर ली है मैंने चेयरमैन वगैरह पे। बात मैं दोबारा फिर वही करूंगा कि मेरी जान, जो करना है एक दफा मिल बैठ के डिसीजन ले लो, चाहे वो टीवी पे हम जैसे लोग क्यों नहीं है, जो जिन्हें बोलने का मौका ही ना मिले, ठीक है, जितने भी टीवी पे और लोग बैठे, क्रिकेटर्स बैठे, बुलाएं उनको, सीनियर जूनियर डोमेस्टिक खेला हुआ, आए बैठो, पता हो यार हम 0 से क्रिकेट शुरू कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान की क्रिकेट हमें वाकई 0 से ही शुरू करने की जरूरत है। तो हम किस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट, किस तरह रीजन क्रिकेट, किस तरह क्लब क्रिकेट, आके हमारे साथ कुछ बातें डिस्कस कर लो। वो सारे 10-12 लोगों की बातें सुन के एंड देन प्लान बना ले, उस हिसाब से 3-4 साल का जो है वो एक रखे कि यार ये 4 साल तक ये सिस्टम हमारा चलेगा। मुझे उसकी फिक्र है, मुझे इसकी फिक्र नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बात ये है कि आप एक सिस्टम बना के उसको टाइम दे दो, बस मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश रहती है कि अनाउंस करें एक सिस्टम कि हमारा ये सिस्टम रहेगा, हम सब सपोर्ट करेंगे उसको, लेकिन उस सिस्टम को टाइम लाजमी देना। बस देखिए एक सवेरा जिस तरह लाला ने अभी बात की है, सिस्टम को टाइम दें और इसको आप कैरी ऑन करें। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा टाइम दें, उन्होंने कहा पहले बनाएं। हाँ, बनेगा तो फिर टाइम मिलेगा, पहले बनाना है। हाफिज साहब, आप ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन्स को
फिंगर टिप्स पे अच्छा, बता एक सकते हैं। सेकंड कथा कलामी के मारा चाहूँगा, ये सिस्टम क्यों नहीं बनता नहीं यासिन साहब? यार मेरा वही जवाब है जो पहले था आपका। आप देखें, आप कोई पिछले 3-4 चेयरपर्सन उठाएं, कादिर भी इसमें मेरी हेल्प करेंगे जी। उसके अंदर जो फर्स्ट आपका उस चेयरपर्सन का डोमेस्टिक सीजन आया ना, सब ने कोई ऐसी उसके अंदर प्रोजेक्ट शुरू किया कि हमें याद रखा जाए। हमारे जो भी चेयरपर्सन आता है ना, उसको शौक होता है कि हमने कोई लेगेसी छोड़ के जानी है, हम याद रहें, हम याद रहें। बिल्कुल। अब जिस तरह इस चेयरमैन की अगर हम बात करें, मोहसिन नकवी साहब की, इसके अंदर उन्होंने ये चैंपियंस कप शुरू कर दिया। पिछले जो हमारे चेयरपर्सन थे जका अशरफ साहब, ये चाहते थे कि T10 लीग में शुरू करा दूं, एसेक्स के साथ साइन करके कॉन्ट्रैक्ट। उससे पहले अगर आप चले जाएं, क्योंकि नजम सेठी साहब ने ऑलरेडी PSL शुरू कर दी हुई थी, तो उनको सेठी साहब के पास वो फेदर है, फेदर इन दी कैप है। एग्जैक्टली। रमीज भाई आ जाएं, रमीज भाई ने एक जूनियर लीग PGL शुरू करा दिया। तो हम, और ऑफ कोर्स मानी साहब ने तो वो एक नया पूरा सिस्टम था, वो इमरान खान के कहने पे लाना पड़ा। तो हमारे जितने भी चेयरपर्सन है, बेसिकली अगेन इसके अंदर नेशनल गोल्स नहीं होते, इसके अंदर इंडिविजुअल ईगोइस्टिक गोल्स होते हैं। इसकी वजह से आपकी क्रिकेट सफ़र करती है। आप देखें ये कैसे हो सकता है कि आपने, चले ठीक है, अभी जो आपकी रीजन्स की डिवीजन है, 16 रीजन है, ये सही है या गलत है वो एक अलग बात है, वो हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी ऑन पेपर ये रीजन 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने हुए हैं, आप क्यों नहीं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट चलने दे रहे? आपने अभी जो चैंपियंस कप लेके आया ना, अगेन आपने 1 साल भी नहीं पूरा हुआ और अब सारा वो सिस्टम रोल बैक करने लगे हैं, तो आपने तो अपने सिस्टम के साथ खुद खेला ना। इस दफा की कायदे-आज़म ट्रॉफी, क्योंकि आपका सारा फोकस चैंपियंस टूर्नामेंट पे था, इतनी बुरी हुई है कि टैलेंट हंट बना दिया आपने कायदे-आज़म ट्रॉफी। टैलेंट हंट बनेगा। आपकी फर्स्ट क्लास के मैचेस होते थे, वहां पे वॉशरूम्स नहीं होते थे जिन स्टेडियम से मैचेस थे। ये आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है यार। ये आप कह रहे हो कि ये हमारी नर्सरी है, यहाँ से हमने प्लेयर्स निकालना है। हम क्या टीवी पे बैठ के बात करते हैं, या ये जो भी हमारे लोग हैं ये क्या कहते हैं जब इन्होंने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करना होता है? इनको भेजें ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, इनको भेजें ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, फलां बॉलर का ये मसला है, फलां बैट्समैन का मसला है, जिस तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से सब सही हो जाएगा। लेकिन आपके मुल्क में इस किस्म की फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खुद रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो कैसे होगा? बट कादर, एक कंफ्यूजन अब मेरे जहन में आ गई है। हम जब अब बात कर रहे हैं सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन बचा, मतलब आई हैव लॉस्ट द काउंट के कौन किधर चला। इट इज लाइक अ म्यूजिकल चेयर दैट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। देखिए सिलेक्शन कमेटी खुश हैं वैसे इन हालात में, क्योंकि खबरें निकलती रहती हैं। नहीं देखिए, वही बात है कि अभी सिलेक्शन कमेटी में भी चेंजेस हो रही हैं। अच्छा, और वहाँ भी हो रही है। हाँ, सिलेक्शन कमेटी में भी चेंजेस हो रही हैं, कुछ लोग वहाँ से भी फारिग हो रहे हैं। और इसके साथ साथ मोस्ट प्रोबेबली इम्कानात में से ये भी इम्कान है कि आपके जो कौमी टीम के मैनेजर हैं, ठीक है, वो भी ओहदे से हटाए जाएंगे। इस उनकी भी अब वाइब मैच नहीं कर रही, क्योंकि जो हेड कोच हैं, हाँ, उनकी भी थोड़ी सी शराइत अब मानी जाएंगी। आपने माजी में अगर 2 हेड कोच जो गोरे कोचेस थे, आपने 2 गोरे कोचेस के बयान पूरी दुनिया में सुने, जो उन्होंने दावे किए और जो उन्होंने इल्जामात लगाए। अब आप नहीं चाहेंगे, एक तरफ आप दोनों गैर मुल्की कोचेस को हटा कर कहते थे कि नहीं ये जो है वो हमारी बात नहीं मानते, हमें बाहर के कोचेस। दूसरे आप जो है वो अब जब सीरीज हारे, आकिब जावेद साहब थे, आप सीरीज हारे, अबूरी हेड कोच लगाया, उसके बाद आप कहते हैं कि जी हमें अब गोरा कोच ही चाहिए। हाँ। अब गोरा कोच कौन सा चाहिए? माजरत के साथ एक मैं वर्ड बोलने लगूं, होम्योपैथिक। और हमारे पास जो हेड कोच अभी जो आए हैं वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिवनेस में नहीं है जिस तरह गैरी में, गिलेस्पी में या मिकी आर्थर में थी। ये ज़रा कूल काम से बंदे हैं और हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, लेकिन काम को समझने वाले हैं। अब इसी तरह का बोर्ड को चाहिए था बंदा जो इनके चीज़ें भी मान ले, सुन भी ले और अपनी भी थोड़ी बहुत हल्के फुल्के तरीके से कंडीशंस तो रखी थी। आई हर्ड कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस थी काफ़ी ज़्यादा अपने राइट्स के लिए थी। मुस्कुरा रहे हैं अब ये जो कंडीशंस थी उसमें भी काफ़ी हद तक बहस हुई। अब उसको भी काउंटर करने के लिए अजहर महमूद की एंट्री करवाई गई। आपको पता है कि अजहर महमूद ने भी कागजात जबकि वो खुद एक कैंडिडेट थे कोच बनने के लिए, और वो उनकी एंट्री वो भी चाहते थे कि मैं इतनी सीरीज हरवा कर आया हूँ पाकिस्तान को, अब मैं हेड कोच बनूं। असिस्टेंट कोच थे पाकिस्तान के, अब वो चाहते थे कि अपनी प्रोफाइल जरा अपग्रेड करें। वो हेड कोच प्रो मैक्स लगना चाहते थे, तो इस वजह से सवेरा ये चीज़ें थोड़ी सी लानी पड़ती हैं। आपको पता है कि जब सलमान अली आगा को कप्तानी का ऑफर दी गई थी, उस टाइम पे 2-3 नाम फ्लोट करवाए गए थे, ठीक है।
हमारे यहाँ पर ये सिलसिला है कि जब तक पाकिस्तान जी कौन से थे, शादाब खान था एक, आपको पता है कि ज्यादातर ये नाम चल रहा था, तो ये फ्लोट करवाना इसे कहते हैं ना हम अपने टर्म में। तो आप देखें जिस रिएक्शन देख लें पहले से कि क्या रिएक्शन आएगा। जिस मुल्क में एक सीरीज पर कप्तान को हटाया जाए जी, तो वो आप उस क्रिकेट से एक सीरीज में कप्तान को हटाया जाए, जैसे शाहिद साहब अभी गुफ्तगू हो रही है कि कोई नेशनल गोल नहीं है, आपके ख्याल में क्या ये तमाम खराबियों की और तमाम जो मसाइल हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं है क्योंकि हम कौमी मफाद ही कोई नहीं है हमारा क्रिकेट को देखते हुए? यार इमरान, जब आपका कोई विजन होता है ना, आपके पास दो किस्म की, क्योंकि वक्त कम है, कम टाइम के अंदर हमने फैसले भी करने हैं, तो आप दो किस्म की गोल बनाते हैं। एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, ठीक है ना। तो उस प्लान्स के तहत आप काम करती है आपकी टीम, लेकिन आपकी टीम इतनी प्रोफेशनल होनी चाहिए कि जो विजन है या जो चेयरमैन सोच रहे हैं कि चीजों को इस तरह होना चाहिए, वो उस विजन के हिसाब से टीम काम करती है आपका। तो आपके, अब जाहिर बात है चेयरमैन, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि उनको क्रिकेट का इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, चीजें मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट का एक हिस्सा है वो तो, और होना भी खैर यही चाहिए कि जिन लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को आप लेके आते हैं उनको जिम्मेदारियां देते हैं आप, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने प्लान्स बना लें कि यार हमने नेक्स्ट 6 महीने में ये अगला वर्ल्ड कप, ये हमारा टारगेट है, और उसके बाद फिर अभी जो 27 का वर्ल्ड कप है, तो ये टारगेट्स रखें, उस हिसाब से अपनी क्रिकेट में बेहतरी लेके आए। और हो जाता है, चीजें हो जाती है, लेकिन प्लान्स लाजमी रखें, शॉर्ट टर्म प्लान और लंबा प्लान रखें। बट लाला, आप इस बात पे एग्री करते हैं कि चेयरमैन अपनी वाह कराने के लिए ज्यादा प्लान सेट करते हैं इंस्टेड के क्रिकेट में बेहतरी आ जाए? यार क्रिकेट में देखें, चेयरमैन का जो मेन फोकस होना चाहिए ना, वो दूसरे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ अच्छी रिलेशनशिप्स वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चेयरमैन के जो काम है कि वो अपनी टीम को, जिनको लेके आ रहा है, उनको ये कहे कि मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बना के दो, ठीक है। तो चेयरमैन की ये वो चीज है जो लॉन्ग टर्म चलती हैं, ये नहीं कि मैं आ गया, मैंने कोई नई चीज कर दी, जैसे अभी मोहसिन नकवी ने ग्राउंड्स की अपग्रेड की है, कितना खूबसूरत, कितना जबरदस्त ग्राउंड, बिल्कुल जरूरी है।